भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। दिल्ली और मुंबई में ईडी ने छापेमारी की है। अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर यह रेड पड़ी है। सीबीआई की 2 एफआईआर के बाद ईडी ने छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 एफआईआर लिखी गई थी। सार्वजनिक धन की भारी हेराफेरी की गई है। ईडी की तरफ से यह कहा गया है 3000 करोड़ रुपए का अवैध लोन डाइवर्जन है और यस बैंक से 2017 से लेकर 2019 के बीच में लोन डाइवर्जन यस बैंक के प्रमोटर्स को भारी रकम ट्रांसफर हुई है। इस पूरे मामले को लेकर ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा है घुसखोरी और फर्जीवाड़े का गहरा नेटवर्क खुला है। लोन बिना ड्यू डिलिजेंस, बिना डॉक्यूमेंटेशन के दिए गए हैं। शेल कंपनियों को पैसा भेजा गया, प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों को डाइवर्ट किया गया है। कॉमन डायरेक्टर्स एक ही पते पर कई कंपनियां हैं। लोन 3742 करोड़ से बढ़कर 8670 करोड़ का हुआ है। ईडी की रेड में 35 से ज्यादा ठिकानों पर 50 कंपनियां हैं और 25 से अधिक लोग जांच के घेरे में हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो ईडी ने आज अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े करीब 50 स्थानों पर छापेमारी की है और ये छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अनिल अंबानी पर ईडी ने कार्रवाई की है और ये कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो अनिल अंबानी की कंपनी है आरकॉम, जो एक डूबती हुई कंपनी मानी जाती है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर है। लेकिन सवाल आखिर सबसे बड़ा यह है कि आखिर अनिल अंबानी को किस आधार पर लोन दिया गया। सबसे विपक्ष के लोग इसके पहले भी बार बार अनिल अंबानी का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोगों के फेवर की वजह से अनिल अंबानी को बचाया जा रहा है। ये बार बार अटैक करने के बाद की ये प्रक्रिया है। इसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी को फ्रॉड डिक्लेयर किया था, उनकी कंपनी को फ्रॉड डिक्लेयर किया था और फिर जो है सीबीआई ने जो है एफआईआर लॉन्च किया था। अभी सेबी ने भी अनिल अंबानी की कंपनी और अनिल अंबानी को फ्रॉड करके डिक्लेयर किया है। ये उसके तहत आखिर ये जो मनी ट्रेल है कि जिस कंपनी को लोन दिया गया उसके बाद अलग अलग शेल कंपनियों में पैसे ट्रांसफर किए गए और वो फिर दूसरी जगह पे भेजे गए। अब इस मनी ट्रेल की पूरी जानकारी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी। माना यही जा रहा है कि अनिल अंबानी को बचाया जा रहा था क्योंकि 2017 से लेकर 2019 तक ये पूरे लोन डिसबर्स्ट हुए थे और इसके बाद लोन भरा नहीं गया। उनकी कंपनी की वैसे भी माली हालत अच्छी नहीं थी और इसके अलावा भी अनिल अंबानी की कुछ कंपनियों को बड़ी स्पेशल तवज्जो मिल रही थी। जैसे उन्हें डिफेंस में उनकी कंपनी को रजिस्टर कराया गया और उसे बहुत सारा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो ये सभी चीजों को लेकर हो सकता है कि अब चीजें और भी बातें बाहर जी। और लगातार स्वाति हमारे साथ जुड़ी है। स्वाति, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? लेकिन सीबीआई की ओर से 2 एफआईआर दर्ज किया गया था, उसके बाद ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है और ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी को संदेह है और 50 ऐसी कंपनियां हैं जो संदेह के घेरे में है, 25 से ज़्यादा लोग हैं जो संदेह के घेरे में है, जांच के घेरे में है। और ईडी की ये बड़ी छापेमारी है जो दिल्ली और मुंबई में की गई है। कई ठिकाने हैं जहाँ पर छापेमारी की जा रही है और सीधे तौर पर जो पैसों का हेर फेर है वो निकल कर सामने आया। अवैध तरीके से पैसे दिए गए हैं, हेरा फेरी पूरी तरह से हुआ है। यस बैंक के बीच 2017 से 19 के बीच जो लोन का पूरा मामला था और उसके बाद यस बैंक से जो प्रमोटर्स हैं जुड़े हुए, उनके खाते में अवैध तरीके से पैसे गए हैं। तो ये सभी जो पहलू को अगर हम देखें तो ये जांच के घेरे में है और ईडी की जो और भी एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले में लगी हुई है तफ्तीश पे। और आज मुंबई
और दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है और सीबीआई की ओर से 2 एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके बाद ये बड़ा एक्शन ईडी की ओर से लिया जा रहा है। लगातार जो अलग अलग ठिकाने हैं अनिल अंबानी के, वहां पर छापेमारी की जा रही है। जो पूरा पैसों का हेराफेरी है वो निकल कर सामने आया है। जो कंपनियों के नाम है उसमें भी जो है वो हेराफेरी देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से अवैध तरीके से पैसों का हेराफेरी किया गया है। ईडी को जो है वो छापेमारी लगातार की जा रही है और ये भी तय है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सकता है, क्योंकि अभी लगातार ईडी की ओर से जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है ये पूरा मामला है और अलग अलग ठिकानों पर दिल्ली में भी छापेमारी हो रही है, मुंबई में भी छापेमारी की जा रही है और 40 से ज्यादा ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर इस वक्त जो है वो छापेमारी चल रही है और 50 कंपनियां हैं जो जांच के घेरे में है। 25 से ज्यादा लोग जांच के घेरे में हैं और ईडी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। जी रवि सर, लगातार देखा जा रहा है कि यस बैंक का भी नाम इसमें सामने आ रहा है और बात की जाए तो जैसा कि हमारी सहयोगी स्वाति ने बताया कि कई और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। कौन कौन से वो राज्य सामने आ सकते हैं और आगे की क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है इस पूरे मामले पर? अब देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि लोन बेसिस पे दिया गया। आमतौर पर एक आम आदमी को जब लोन दिया जाता है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। कुछ इसी तरीके की क्रेडिट रेटिंग कंपनियों की दी जाती है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसके पास एसेट्स क्या है और कैसे पैसा जो है वो लौटाएंगे। 2010-11 के बाद से ही अनिल अंबानी की कंपनियों की हालत खस्ता थी। वहां पे लोन दिया जाना मुश्किल था। जो ऑलरेडी जो लोन डिसबर्स किए गए थे वो रिपे नहीं कर पा रहे थे टाइम पे, तो बहुत सारे विवाद और फाइनेंशियल मुश्किलों से गुजर रहे थे अनिल अंबानी। ऐसे में 2017 से 2019 के बीच में ह्यूज अमाउंट उनकी कंपनी को फिर से लोन पे दिया जाता है और ये पीएसयू बैंक्स दे रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएसयू बैंक आमतौर पर एक लेमैन, एक आम आदमी को जब लोन देते हैं तो बहुत ही ठोक बजा के देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है और उसकी प्रोफाइलिंग क्या है। तो ऐसे में अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों दिया गया लोन, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दूसरा ये कि जब लोन दिया गया तो वो जब रूट किया जा रहा था तो वो ऑडिट में, जो कि एवरी 3 महीने और उसके बीच में कंपनी अपनी वैल्यूएशंस और खासकर डिक्लेरेशंस करती है अपने स्टेक होल्डर्स को, तो वहां पे क्यों नहीं बताया गया और ऑडिट में क्यों नहीं पकड़ा गया? तो अभी कई एजेंसियों के पास ये पूरा मामला जाएगा। एक तो खासकर अभी ईडी जांच कर ही रही है। सेबी जो है उसने ऑलरेडी 1 जुलाई को जो है अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वो भी फ्रॉड डिक्लेयर कर रही है आरकॉम को, जो अनिल अंबानी की सबसे बड़ी कंपनी है। तो वहां पे चल रहा है। इसके साथ ही अभी जो है सीबीआई खुद भी मामले की तफ्तीश कर रही है। तो मनी ट्रेल यानी पैसा जिस अकाउंट में गया वहां से फिर मल्टीपल अलग अलग कंपनियों के अकाउंट में पैसा डाइवर्ट किया जाता रहा। आमतौर पर जिस कंपनी को पैसा दिया गया था वो तो किस तरीके जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार देखिए अनिल अंबानी पर शिकंजा कसता जा रहा है। घूसखोरी और फर्जीवाड़े का ये नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है और ईडी ने इस पूरे मामले पर कई जगहों पर छापेमारी की है, कई ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है और देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं मिर्जापुर के